रोहतक में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होना है। राज्य स्तरीय समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। करीब 34 थानों को चिन्हित करके नाकेबंदी पर आज से ही काम शुरू है। 15 अगस्त को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया सुरक्षा व्यवस्था का खुद जायजा ले रहे हैं। कल बतौर मुख्य अतिथि सीएम सैनी शिरकत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो वरिष्ठ सहयोगी, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं। देखने वाली बात है क्या सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हैं, क्या कुछ कहते हैं। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे रोहतक से। क्या कार्यक्रम है, क्या सिक्योरिटी है, किस वक्त सीएम को पहुंचना है, सभी बातें हम जानेंगे। हमारे साथ देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। और देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं कल किस समय यह कार्यक्रम शुरू होगा। सीएम आ रहे हैं रोहतक, खासकर कितना खास ये कार्यक्रम हो जाता है रोहतक वासियों के लिए? बिल्कुल कमल, देखिए कल सुबह सवेरे ये कार्यक्रम शेड्यूल है और मुख्यमंत्री होपफुली मुझे लगता है कि उससे पहले ही रोहतक पहुंच जाएंगे। और कार्यक्रम को बिल्कुल भव्य रूप देने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से जुट गया है। तमाम जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट कर ली गई हैं। कल हमने देखा तस्वीरों में कि यहाँ पर जो फाइनल जो एक रिहर्सल थी, फुल ड्रेस रिहर्सल उसको बोलते हैं कमल दरअसल, वो भी की गई बाकायदा। उसमें एक ये देखा जाता है कि चीफ गेस्ट आता है तो कैसे उसका आवागमन होता है, उसके वेलकम के लिए क्या रहेगा, बाद की तमाम जो परेड का निरीक्षण करेंगे, सलामी होगी, झांकियां जो होंगी, कैसे वो कल्चरल इवेंट्स होंगे, वो सारी चीजें एक किस्म से प्रैक्टिकल करके देख ली जाती है, एक रिहर्सल हो जाती है। उसे फुल ड्रेस रिहर्सल बोलते हैं। वो कल निपटा ली गई है। पूरी तरह से चाक चौबंद जो है व्यवस्था की गई है। रोहतक के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे सूबे की सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी, और उनके स्वागत के लिए बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट रोहतक पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा का जहां तक सवाल है कमल, तो सुरक्षा के लिए खासे बंदोबस्त, क्योंकि आमतौर पर चाहे 26 जनवरी का जिक्र कर लीजिए या 15 अगस्त जैसे, या फिर किसी होली दिवाली किसी फेस्टिवल का जिक्र कर लीजिए, आमतौर पर पुलिस चौकन्ना नजर आती है। लेकिन चूंकि सूबे की सरकार के मुखिया खुद रोहतक आ रहे हैं और बड़ा भव्य कार्यक्रम है, ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, इसलिए सुरक्षा का खास तौर से जो है वो ख्याल रखा गया है। एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया जो है वो बाकायदा खुद फील्ड में है। आईएएस अधिकारी हैं, रोहतक के डिप्टी कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह या फिर एडीसी नरेंद्र सिंह की बात कर लीजिए, सभी लोग बाकायदा पूरी तरह से फील्ड में है। सुरक्षा के लिए अच्छे खासे इंतजाम यहाँ पर आज और कल दोनों दिनों में देखने को मिलेंगे। रोहतक की अगर बात करें तो करीब 34 ऐसे पॉइंट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जहां पर नाकेबंदी आज से ही अप्लाई कर दी जाएगी। आज और कल दोनों दिन इन जगहों पर नाकेबंदी रहेगी। कुछ रूट भी हो सकता है जो स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ जो रूट जाते हैं वो रूट भी शायद डाइवर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रैफिक की मूवमेंट उधर ना हो, क्योंकि वीआईपी कार्यक्रम रहने वाला है, इसलिए ट्रैफिक का मुझे लगता है कि उधर से रूट भी आज चेंज कर दिया जाएगा। सुरक्षा की जहां तक बात है तो नाकाबंदी के अलावा कमल तमाम जो सेंसिटिव एरियाज हैं, भीड़ भाड़ वाली जो जगहें हैं, चाहे आप रोहतक का बस स्टैंड लगा लीजिए जहां से लोग इधर उधर ट्रेवल करते हैं, हजारों लाखों यात्री जाते हैं, चाहे वो बस की बात कर लीजिए या रेल की बात कर लीजिए, रेलवे स्टेशन पर भी खासी सुरक्षा के बंदोबस्त देखने को मिले और बस अड्डे पर भी। इसके अलावा जो सराय हैं, होटल धर्मशालाएं हैं, उन जगहों पर भी पुलिस बाकायदा चेकिंग कर रही है। चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और बाकायदा सभी को, आमजन को भी बाजारों में भी अनाउंसमेंट करके जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु को ना छुएं। कोई सस्पेक्टेड अगर कुछ नजर आता है तो आप डायल 112 यानी कि डायल 112 पर कॉल करके तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, या आसपास कोई पुलिस कर्मचारी है उसको सूचित करें। खुद किसी भी कोई भी सस्पेक्टेड कोई संदिग्ध कोई चीज अगर दिखती है कहीं पर भी तो उसे ना छुएं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। सीधा सा है कि पुलिस को आप इन्फॉर्म करें, पुलिस तमाम जांच पड़ताल करेगी। बम स्क्वाड को हमने देखा कि जो बम स्क्वाड है, जो बम निरोधक दस्ता है, वो अपनी पूरी कार्रवाई में लगा रहता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कल भी जैसे ड्रिल की गई, देखा गया कि कहीं कोई आपत्तिजनक चीजें तो नहीं है। बस स्टैंड पर भी पुलिस फोर्स खासी संख्या में बढ़ी हुई नजर आई। इसी तरह से शहर में भी आज और कल 2 दिन जो है पुलिस नफरी सड़कों पर कमल बढ़ी हुई नजर आएगी। और ये सारी कवायद इसलिए है क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, और मुख्य मंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी जो है कल रोहतक पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की चूक न रहने पाए,
इसकी भव्यता बिल्कुल शानदार हो, इसका तमाम ख्याल डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल रखे हुए हैं। देवेंद्र दागी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए इस खबर पर।